हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी और अग्निवीर स्पेशल के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा रखा है, ये आपका सेकंड पार्ट है। और आइए मेरे साथ ये प्रैक्टिस करिए। ये मैंने एक पार्ट आपका करा रखा है, जिन बच्चों ने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आओ हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति, और आप इसे सर्च करिए और इसकी पीडीएफ है वो मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरा। ये सिंप्लीफिकेशन है, तो ये देखते हैं इसको किस तरीके से है ये। चलो, तो ये दे रखा है 7/15 गुणा 450 माइनस 24% दे रखा है, तो परसेंट आप हटा दो और अपॉन में 100 कर लो, इक्वल्स टू x मान लिया और ये 118। 15 से काटो, 3 बार जाएगा, 30 बार, 7 या 21, तो ये 210 हो गए। 0 से 0 गया, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 2 से ये 12 कटो और 12 9 108, ठीक, बराबर में x माइनस 118। अब x की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, 210 माइनस 108 प्लस 118, ठीक है, 108 और प्लस 118। अब आप क्या करो, इसमें से आप घटाओगे तो किस तरीके से होगा, 108 गया, 102 प्लस 118, आप ऐड करिए, कितना आएगा 220। 220 क्या हो गया आपका आंसर, 220 आपका ये आंसर हो गया। आगे देखो, आगे सेकंड नंबर आपको दे रखा है, क्या है, इन अ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 7:5। इफ़ देयर आर 2400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल देन हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, ठीक है। तो ये हिंदी में किस तरीके से रखा है, देखो, एक निश्चित स्कूल में लड़कों का और लड़कियों के अनुपात से 7:5 है। यदि स्कूल में 2400 छात्र हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो, ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 2400, कुल विद्यार्थी कितने हैं, और बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो कितना दे रखा है, बॉयज़ टू गर्ल्स कितना दे रखा है, 7:5। मुझे टोटल से डिवाइड करो और क्या निकालना है मुझे, गर्ल्स, तो गर्ल्स से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 12 से काटो, 12 दूनी 24, 200, तो मेरा क्या हुआ, 200 गुणा 5, 2 पंजे 10, तो कितना आया 1000। 1000 मेरी क्या होगी गर्ल्स, और बॉयज़ अगर निकालते तो क्या करते, 7 का मल्टीप्लाई करते, बॉयज़ निकलाते। आगे देखो, थर्ड नंबर आपको ये दे रखा है, देखो, ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा मोनू हैज सिक्योर्ड 40% मार्क्स टू पास, ही गेट 67 एंड फेल बाई 13 मार्क्स, वाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। मोनू के पास होने के लिए 40% अंक लाने होंगे, उन्होंने 67 और 13 अंक से फेल हो गए। उन्होंने कितने लिए, 67 अंक आए और 13 अंक से फेल हो गए। तो ये कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक क्या होंगे। तो देखो, 67 नंबर उसके थे, अगर उसमें हमें 13 नंबर और ऐड कर देते तो कितने होते मेरे, 80 नंबर, 80 मार्क्स होते। तो 80 अगर मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाता मोनू। और अगर पासिंग के लिए मुझे कितना दे रखा है, 40%, पासिंग के लिए कितना दे रखा है 40%, तो क्या हो गया, जो 80 है वो है 40%, और मुझे निकालना कितना था 100%, क्योंकि टोटल वैल्यू है 100%। 40 से ये काटा 2 बार तो कितना आ गया 200, परसेंट से परसेंट कट गया तो कितना बचा 200, तो मेरा आंसर क्या हुआ 200, ठीक। आगे देखो, आगे आपको दे रखा है, देखो 4 नंबर क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 9 days, ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, इन हाउ मैनी डेज विल बी अलोन फिनिश द वर्क। ए और बी दोनों मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला यहाँ आएगा, ए अकेला 12 दिनों में काम ख़त्म कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो, ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में।
9 और आप क्या पूछा, बी का कितना पूछा है। तो देखो 9 और 12 का आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 36। 9 से ये गया कितना टाइम्स 4 बार, और 12 से ये कितना टाइम से गया 3 बार। ये ए और बी की इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी 3 है तो बी की इफिशियंसी कितनी निकली 1। तो आपको क्या निकालना है, बी का निकालना है। तो बी का कितना आएगा वर्क, और ये इफिशियंसी डिवाइड कर दो कितना आएगा 36 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, आगे आपको दे रखा देखो, तो क्या दे रखा, वाई सेलिंग एन आर्टिकल 560 अ पर्सन लॉस्ट 20%, फॉर वाट शुड ही शेल टू मेक अ प्रॉफिट 30%। क्या कह रहा है, 560 रुपये पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान हो जाता है। कोई वैल्यू कितनी होती है मेरी 100%, उसमें अगर 20% का नुकसान हो गया तो कितनी बची 80%। तो ये मेरा कितना निकला 80%। एंड फॉर वाट शुड ही मेक 30% प्रॉफिट। 30% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचेगा 130% में। परसेंट से परसेंट गायब हो गया, 8 से ये गया 7 बार, और 13 7 गुणा 130 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 910। 910 ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। आगे देखो 6 नंबर आपको दे रखा है, क्या कह रहा, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 एंड 75, थर्ड एंगल विल बी। देखो ट्रायंगल ये दे रखा है आपको ट्रायंगल, ठीक है, सपोज मैंने माना ये ट्रायंगल आपको दे रखा है ए बी सी। तो ये क्या है ट्रायंगल, एक दे रखा आपको 45 डिग्री का, एक आपको दे रखा 75 डिग्री का, ठीक है। तो आपको ये सी वाला एंगल आपको निकालना है। कोई ट्रायंगल होता है उसका सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180। एंगल ए आपको कितना दे रखा है 45, एंगल बी आपको कितना दे रखा है 75, ये डिग्री, ये सब चीज़ क्या है डिग्री में होता है। एंगल सी आपको निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल सी निकालने के लिए क्या करोगे आप, 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, कितना आएगा 120। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके कितने बचे 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखो 7 नंबर, 7 नंबर आपको ये रखा देखो, क्या कह रहा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 40 एंड 96 रेस्पेक्टिवली इफ़ वन ऑफ दोज नंबर इज 24 एंड अदर नंबर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 4 और 96 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ आपको कितना रखा 4, एलसीएम 96, फर्स्ट नंबर आपका कितना रखा है 24, तो अदर आपको क्या बताना सेकंड नंबर। 24 से काटो ये कितना आ जाएगा 4 बार, 4 चुक 16, तो सेकंड नंबर आपका कितना निकलेगा 16। 16 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो 8 नंबर, ए सर्किल हैज रेडियस ऑफ 27 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरकमफेरेंस एंड एरिया। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एक सर्किल है उसका आपको क्या दे रखा है रेडियस, सर्किल है उसका रेडियस आपको कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो फाइंड सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आपकी 22/7, आर 21, 7 से काटो 3 बार, 3 दूनी 6 गुणा 22, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका सरकमफेरेंस निकल गया। अब कह रहा है आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकाल कर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आपकी कितनी है 22/7, आर आपका कितना दे रखा है 21 इंटू 21, ये देखो 7 या 21, तो 22 गुणा 63, 22 गुणा 63। अब आप मल्टीप्लाई करो तो कैसे करोगे आप, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 गुणा ए। अब 11 का मल्टीप्लाई होगा किस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, आप यहीं कर लो 1 2 6, तो ये 6 2 8 और ये 3 और ये 1, इतना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर,
ये ए वाला आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा, देखो 9 नंबर क्या कह रहा है। अमन परचेज ए होम फॉर ₹7,56,000 एंड स्पेंड ₹44,000 ऑन रिनोवेशन। ही सोल्ड 8,48,000, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अमन ने 7,56,000 रुपये में एक घर खरीदा और नवीनीकरण पर 44,000 रुपये खर्च किए। उसके रिनोवेशन के लिए कोई भी चीज़ जो पुरानी हो उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी हो, उस पर खर्चा 44,000 का और एक्स्ट्रा से हो गया। तो टोटल उसके पास कितना खर्चा किया, और उसने 8,48,000 रुपये में बेच दिया। तो उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए, देखो 7,56,000 तो उसने खरीदा था, फिर उसने 44,000 रुपये और खर्च किए, तो टोटल कितने हुए 10 की 0 10 की 0 और 8 लाख रुपए। और उसने कितने में बेच दिया, 8,48,000 में। तो प्रॉफिट मेरा कितना निकला, प्रॉफिट कितना हुआ 48,000 का। आपको क्या निकला, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट कितना का हुआ 48,000 का। और किस में प्रॉफिट हुआ आपको, 8 में, सॉरी प्रॉफिट कितना हुआ 8 लाख में, क्योंकि 8 लाख ही तो लगाए थे रुपए, गुणा परसेंट निकालना, आप 100 कर दो, 1 2 1 2 3 0 से 1 2 3 8 से ये गया 6 बार, तो कितना निकला 6%। 6% आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा, देखो 10 नंबर। ठीक, ये आपको दे रखा x, ये देखो दे रखा आपको x + 1/x = 4। ठीक है, आपको क्या निकालना है, x² + 1/x², ये आपको निकालना है। तो किस तरीके से होगा, देखो किस तरीके से होगा, आप ये सॉल्व करो, स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर करोगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2 × a × b बराबर 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16। x से x काटो, तो x² + 1/x² + 2 = 16। x² + 1/x² = 16 - 2 = 14। तो 14 आपका क्या हो गया आंसर, 14 आपका क्या हो गया आंसर। इसको आप देखो डायरेक्ट कैसे करना है, इसको आपको अगर आपको डायरेक्ट बताना है, जैसे कि ये दे रखा है x + 1/x = 4 और x² निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस 4 का आपको डायरेक्ट स्क्वायर करो और -2 कर दो, 4 4 जा 16 -2 आपका 14, डायरेक्ट आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको आंसर्स दे रखे हैं, कोई भी अगर इसमें क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नीति नाम से, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको तुरंत अपडेट्स हो जाएंगे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसकी PDF मैं इसी में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। तो ये जो सेकंड पार्ट है आज के लिए इतना ही है, और धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बने रहिए मेरे साथ, कुछ ना कुछ आपको मैं सिखाता ही रहूँगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।